तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है। तो इनकी रिफ्यूजल आई है रिसेंटली, और साथ में इनको बैन भी किया है 10 साल का यूके का। तो अभी इनसे डिस्कशन करेंगे और सोल्यूशन के बारे में बताएंगे कि इनके लिए क्या हो पाएगा इस केस में। तो सबसे पहले भाईजान, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। जी जी, थैंक यू। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप को हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर, जैसे मेरा 2 दिन पहले रिफ्यूजल आया, हम्म। तो फिर मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि 10 इयर्स का जो बैन है। हम्म। तो फर्स्ट वीडियो ही आपकी थी। अच्छा अच्छा जी। ठीक ठीक। तो मैंने वीडियो देखी, तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। नहीं, वीडियो तो मेरी भी आई होगी, सजेशंस भी आते हैं साथ में। तो आपको कैसे ऐसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपके केस में कुछ कर पाएंगे? आपने इस नहीं, डिस्कशन के मैंने भी नहीं, आपने इस डिस्कशन के भी पैसे डाल दिए कि डाल दो। और आपको ये मालूम है कि ये प्रोफेशन कितना गंदा है, और कितनी चीटिंग है, कितना फ्रॉड है। तो फिर भी आपने विदाउट सोचे समझे पैसे डाल दिए। नहीं, मैंने 2-3 वीडियोस और भी देखी हैं। अच्छा। और लेकिन आपकी जब मैंने वीडियोस देखी हैं, आप के जो पॉइंट्स थे वो मुझे बिल्कुल वैलिड लगे हैं, जो आप समझा रहे थे। ठीक ठीक ठीक। तो मुझे लगा कि लाइक आप प्रोफेशनल है, मतलब सही, शायद मेरे जो मसला है इसका हल भी आप कर देंगे। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा सर। बाकी रिजल्ट्स तो एम्बेसीज में देने हैं, वी आर नॉट द एम्बेसीज। जी जी, हाँ। बिल्कुल। तो बाकी आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट कितना है, क्या वे से उनको इम्प्रेस करता है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। आपकी प्रेजेंटेशंस को अगर 10 लोग पढ़ते हैं तो 10 में से 10 कहते हैं कि इसका कोई पॉजिटिव चीज होनी चाहिए, तो उस चीज को हम कहते हैं कि प्रेजेंटेशन की उसके अंदर पता लगता है कि ये पर्सन के पास कॉम्पिटेंसी है। तो एनी हो, एक चीज और पूछूंगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ। हम्म। और तकरीबन 28 ईयर्स से मैं सऊदीया में रह रहा हूँ। ठीक तो है। मेरी एज 31 है। तो सऊदी से बहुत सारा क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यूएई से बहुत सारा क्लाइंट्स जुड़ा हुआ है, स्पेशली पाकिस्तान से। आप जैसे जी बहुत सारे सज्जन हैं हमारे भी, तो जिनके जी जी। बच्चे भी सऊदी में पढ़ रहे हैं, या जो ऑलरेडी सऊदी में हैं, जिनके बच्चे इधर उनकी अपनी कंट्री में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, श्रीलंका में है। तो वो भी अपने जी बच्चों की फर्दर स्टडीज के लिए भी हमें अप्रोच करते हैं। तो ऐसा है कि बहुत अच्छा लगा आपसे ये डिस्कशन करके। अभी आते हैं आपके केस के ऊपर। तो मैं कुछ जी चीजें पूछूंगा इस केस को डिस्कशन करने से पहले, उस साथ में जी। बताऊंगा कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। मैरिड हूँ। आपने यहाँ से जो टूरिस्ट वीजा डाला था, सिंगल का डाला था या वाइफ का भी साथ में था? नहीं, सिंगल था। तो दोनों से। आपके बच्चे यहाँ साथ में रहते हैं सऊदी में? जी, बच्चे। जी, इस टाइम बच्चे मेरे यहाँ पे हैं, और मतलब वो बेसिकली रहते पाकिस्तान, अब विजिट पे हैं, जैसे वेकेशन हैं तो आए हैं। आप बिजनेस में हैं यहाँ पे या जॉब कर रहे हैं? मैं बिजनेस में हूँ, इन्वेस्टमेंट लाइसेंस है मेरे पास। इन्वेस्टमेंट। प्रीवियसली ट्रैवल हिस्ट्री क्या है आपकी? दुबई गया हूँ और बाकू, अजरबैजान। दुबई और अजरबैजान, ये दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है। ठीक जी। है। तो जब आपने अपना जहां से वीजा डाला था, कितने पैसे दिखाए थे? अगर आप मुझे यूएस डॉलर, यूरो या पाउंड में बताएंगे तो आपके अकाउंट के अंदर। मेरे अकाउंट के अंदर थे तकरीबन 30,000 रियाल था। मीन्स में यूएस, यूरो या पाउंड में बताइए, कुछ थोड़ा सा ज्यादा इजी होगा मेरे लिए। अप्रोक्स बता रियाल। दीजिए। मैं बता देता हूँ। 32 या 30 था, जस्ट मैं एक सेकंड। तकरीबन $8,000। ठीक है। आपकी मंथली अर्निंग कितनी है यहाँ पर? क्योंकि मैं डेजिग्नेशन मेरी सीईओ है, तो 15,000 रियाल मीन्स मंथली। 15 मीन्स डॉलर? $4,000। ओके। तो ऐसा है कि मैंने आपके केस को सारा एनालाइज किया है, पढ़ लिया है। तो अभी आता है क्वेश्चन कि ये केस आपने खुद अप्लाई किया था या एजेंट्स की सर्विस ली थी? नहीं नहीं, एजेंट से। तो एजेंट्स जो है यहाँ पर चलते फिरते हैं, या उनका कोई शॉप है, या सारा कुछ है अपना, उनका दुकान है यहाँ पे? नहीं, वो मैंने टिकटॉक से देखा था, वो दुबई में। अच्छा, दुबई से ऑनलाइन तो सर्विस ली थी। जी जी, तो ऑनलाइन सर्विस हुई थी। अब जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो पूरे वैलिड हैं, वो सब ठीक था, लेकिन जो होटल की बुकिंग थी वो उन्होंने लगानी मैं थी, देख लिया उन्होंने फेक लगा वो दी। पूरी देख लिया। देखिए, आपने
मैं ये इस वीडियो में, इस कन्वर्सेशन में और लोगों को भी अवेयर करूंगा। तो क्या है कि यूके जैसी कंट्री में, कनाडा जैसी कंट्री में, बिफोर वीजा अप्लाई करने से पहले 100% सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। वहां पर किसी भी सिंगल डॉक्यूमेंटों को फेक नहीं लगाना है। मैंने जो कंट्रीज स्पेशली बताई है, यूके और कनाडा। इवन मैं सब लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी टाइप का वीजा गलत डॉक्यूमेंट लगाकर ना लेने की कोशिश करें। आप अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो उनको बता दिए नहीं है, इंस्टेड ऑफ फैब्रिकेट द डॉक्यूमेंट और समथिंग लाइक दैट वन। और देखिए, इस छोटी सी गलती, दिस इज वेरी स्लाइट मिस्टेक, जी। ये बहुत और स्लाइट मिस्टेक वो भी उसकी है। और दैट रीजन, इसमें सबसे ज्यादा सफर कौन हुआ है? आप हुए। मुझे वो आपने पैसा भी दिया है बंदे को, सारा कुछ दिया है। इवन अगर उसकी कॉम्पिटेंसी होती, वो इस चीज को ब्लंडर ना करता। अगर उसमें रियली कॉम्पिटेंसी होती ना, कि यार मुझे पैसा मिला है, नहीं होटल बुक कर सकता, तो दे आर नॉट आस्किंग द होटल, वो उनको रिक्वायर्ड नहीं होता है, फिर भी जी वो जी, मुझे बता देते, मैं पे कर देता। पे कर देते। नहीं, पे भी नहीं जी करते। बुकिंग डॉट कॉम में वैसे ऑनलाइन एडजस्ट रहता है। अगर बुकिंग डॉट जी जी जी, कॉम, बिल्कुल 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 वो कौन सा पैसा, कार मांगते हैं, आपका स्वैप करना पड़ता है, कार बिल्कुल, करना पड़ता है। मैं कर देता। तो वो एक छोटी सी मिस्टेक के कारण अभी देखो कितनी ब्लंडर चीज हुई है। अभी प्रॉब्लम बिल्कुल। क्या है, जिस कंट्री की आप नेशंस हैं, और जी हाई रिस्क इमिग्रेशन कंट्री है आपकी, आइधर वो जी बांग्लादेश है, आइधर वो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है। इंडिया भी हाई रिस्क में है, लेकिन अभी थोड़ा सा बेचारी ठीक ठाक हुई है, लेकिन ये भी जी हाई जी रिस्क में रही है। तो दैट रीजन वो छोटी सी चीज ढूंढते हैं कि इनको किस तरीके से एक्सक्यूज किया जाए और कैसे इनको परमानेंटली इस चीज से निकाला, मतलब बंद कर दिया जाए, जो दोबारा अप्लाई जी ना करें। जी तो अभी आपके केस में क्या है कि गलती हुई है, चीज भी फेक है। ठीक है, जब गलती जी हुई है, उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो वहां पर मैं कितनी भी दलीलें देते रहूं, वो सामने वाले के ऊपर है कि वो इन हमारी रिप्रेजेंटेशंस को किस वे से लेता है, लीनियटली लेता है, वो जी। जो भी मैं चीजें लिखूंगा, या सीरियसली लेता है। तो आपके केस में, मैं पैप है, एक वर्ड पैप सुना होगा आपने। जी पैप होता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल। ठीक है। सुना है आपने नाम इसका? नहीं। नहीं सुना। तो उन्होंने आपके इस रिफ्यूजल लेटर में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि इन रिलेशन टू द डिसीजन देयर इज नो राइट ऑफ अपील और राइट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। कोई भी चीज का ना तो अपील का राइट्स है, ना ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट है टूरिस्ट वीजा पे। लेकिन उन्होंने एक चीज आपको बताई है, मतलब इसके अंदर है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज है, तो आप अपना पैप डाल सकते हैं। इसको गूगल करके जरूर देखना, प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या होता है। पैक यूके ठीक का है। लिखेंगे, आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा गूगल से। तो वो मैं इसके अंदर डालूंगा अगर आप चाहते हैं। लेकिन आप मुझे कहेंगे सतीश जी हम तब डालेंगे, आप बताइए, आपका इतना एक्सपीरियंस है, क्या रहेगा इसके रिजल्ट इसके 50-50 रहेंगे सर। अच्छा। क्योंकि आपने पैसा हमें 5,000 रुपया ट्रस्ट करके वहां से डाला है, और हम आपको ठीक है। मीठी मीठी गोलियां देकर, बढ़िया बढ़िया चीजें बताकर, मैं कहूंगा वो डालो, क्योंकि उसके भी पैसे लगेंगे, तो वो नहीं बिल्कुल। है। इसमें जो आपका लक रहेगा, फिर मैं लिखूंगा ऐसी चीजें सारी, आप कहेंगे यार कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगी मुझे। बट अगेन डिपेंड हम्म। ऑन द यूके भी, कि वो आपके केस के ऊपर क्या डिसीजन देती है। मैं चीज जो बनाऊंगा ना, आप उसको पढ़ेंगे, जी एजुकेटेड हैं आप, बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो जो मैं रिप्रेजेंटेशन आपको बनाकर भी भेजूंगा, जो मैंने डालनी है, तो आपको खुद आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी कि यार वो पॉजिटिव दे देंगे। बट वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो किस वे से इस चीज को लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो जी जी ये इसको डालिए। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल है कि इसको ट्राई करें। तो इसका जो रिप्लाई है, विद इन 20-30 डेज के अंदर आ जाएगा, वो भी रिटर्न में आएगा आपको। ठीक। तो उसमें हम सिर्फ एक ही चीज की रिलीफ मांगेंगे, वी विल नॉट उसमें रिलीफ कहेंगे कि मुझे वीजा भी साथ में ग्रांट किया जाए। हम जस्ट जी इसके ऊपर कहेंगे कि ये मेरा 10 साल वाला बैन है ना, तो दैट शुड जी बी जी रिमूव। ताकि मैं बताऊंगा, जो भी चीजें लिखूंगा आपको भेजूंगा, अगर आपका माइंड बनेगा तो। जी जी। तो सर ये आपका कंक्लूजन है आपके सारे केस का। दूसरा, अभी मैं कुछ और चीजें पूछता हूँ, आपकी एज क्या है सर? एज 31। 31। एजुकेशन बताएंगे थोड़ा सा, क्या है? जी FSC की है मैंने। बच्चे कितने हैं आपके? दो।
तो आप अच्छी कंट्री में बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर हैं, तो यहाँ से मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि बाकी कंट्रीज के भी वीजा जरूर डालें, इसका एडवांटेज लें। आपने बताया कि मुझे 10-12 साल जहां पर हो चुके हैं, आप 28 साल। 28 साल हो चुके हैं, तो यू आर वेरी वेरी जी। लेट। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, यू आर वेरी वेरी लेट। वाई नॉट इन कैश दीज थिंग्स बिफोर? अभी जब आपने इन हम्म, कैश करनी स्टार्ट किया तो आपको ये झटका लग गया। तो सही सही है। आप लोगों को ये चीजें इनकैश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वहां से आपकी कंट्री से वीजा लेना इम्पॉसिबल हो चुका है आज की डेट में। यू जी। कांट बिलीव। अच्छा। मेरे पास आपकी कंट्री से नंबर ऑफ मैसेज लोगों के आते हैं, नंबर ऑफ जी। इंडिया टेन की, मुझे यार यहाँ से वीजा मिल नहीं रहा, मुझे तो चाइना ही भेज दो, मुझे यहीं बुला लो, कहीं पे कुछ करें। तो इवन अच्छे अच्छे अच्छा। स्टूडेंट्स को भी समटाइम्स वहां से रिफ्यूजल्स मिलती हैं। इतनी सिचुएशंस खराब है। उसके पीछे क्या है कि लोग बहुत ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट यूज करके वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं वहां से। जी जी जी। उनके अच्छा। पास फंड्स की बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। लोगों के पास फंड्स नहीं है जिन्होंने एजुकेशन करने के, जिनके पास है तो उनको देर इज नो एनी प्रॉब्लम। इवन एक रिसेंटली अभी केस आया है, वो भी सऊदी का ही है। उनके पास सफिशिएंट हम्म, फंड है, उनके पेरेंट्स भी सऊदी में है, बच्चा उनका पाकिस्तान में है, वो नीदरलैंड में पढ़ने के लिए जा रहा है। तो हम्म, नीदरलैंड नीदरलैंड में पढ़ने का मतलब ये है कि उसके पास कम से कम 22-23 हजार यूरो से लेकर 25 हजार यूरो चाहिए। ठीक है। जिनके पास है तो उनके पास है। तो उसका भी अभी जी। 2-4-5-10 दिन के अंदर वीजा आएगा, तो उसकी भी यूम मीटिंग इस तरीके से करेंगे। और पूछिए, क्या पूछना ठीक। चाहते हैं सर आप? अच्छा, आप मुझे बता दें कि आप मुझे कुछ रिकमेंड करें कि मुझे किस कंट्री में मजीद अप्लाई करना चाहिए। और सेकेंडली, मेरा कनाडा से भी रिफ्यूजल आया है। वो कब आया? वो लास्ट मंथ। लास्ट मतलब एजेंट वही है? जी, सेम ही एजेंट है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा है कि हम कुछ कंट्रीज रिकमेंड करेंगे आपको, तो थोड़ा सा जी। पहले इसके ऊपर कुछ करना है या नहीं करना है? यूके पे। हाँ हाँ। जी जी, मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये खत्म नहीं करते बैन, तो कम कर दें, लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स चले वो इसको ऐसा ऐसा नहीं। ऐसा प्रोविजन नहीं है। मैं ठीक है। लिखूंगा सारा कुछ। तो इसको मैं ये कहूंगा कि एक इसको जरूर ट्राई जरूर करें, अदरवाइज यू विल बी ठीक बाउंड है। फॉर 10 इयर्स। एक ट्राई ठीक है। जरूर करनी चाहिए इसमें, क्योंकि मे भी वो विल, उनको पता है कि मेरे पेन आज हो रही है, तो मैं अपनी पेन का जो ट्रीटमेंट इमीडिएटली करवा रहा हूँ, मैं जेन्युइन हूँ। तो दो जी तो ठीक है। चीजें मुझे और चाहिए। क्या आपका वो एजेंट कुछ हमें रिटर्न में दे सकता है लिख के? कि मैंने अप्लाई किया था। मैंने अप्लाई किया था, तो मुझसे जो गलती हुई है, मैंने बुकिंग की थी इनकी, कुछ ऐसा अब तो वो मुझे सही से रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे, तो मुझे लिख के क्या देंगे। लिख के क्या देगा? चलो एनी हो, तो बाकी फिर देखते हैं, हम ट्राई करेंगे सारी से। ठीक है। तो और आपके कनाडा का भी मैं आपको रिफ्यूजल लेटर सेंड करता हूँ। कनाडा का नहीं कुछ हो पाएगा, आपने बहुत हरीड कर दिया, आपने ऐसी कंट्रीज में सीधा डालना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक ही वर्ड यूज किया था, हाई रिस्क इमिग्रेशन कंट्री है। तो हाई रिस्क, और अब आप उन कंट्री में अप्लाई सीधा कर दिया, यूके में, कनाडा में डाल देते हैं। यूके वाले ने फिर अभी कंसिडर कर लेना था आपकी फाइल, मतलब जो आपकी प्रोफाइल आपने जैसे बताया, आपकी अर्निंग जो आपने सेविंग दिखाई थी। कनाडा इज वेरी स्पेसिफिक है, वो तुक्का है, लग गया नहीं तो नहीं। अब ये जो कनाडा और यूके था, ये मेरी चॉइस नहीं थी। ये जैसे लाइक आपसे मेरी बात हुई, तो मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका हम कनाडा का करवा देते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है। ना मैंने तो डालना। अगर वो मुझे टर्की का कहते तो मैं टर्की का भी करवा लेता, लेकिन मैंने कहा मैंने स्टार्ट करना था अब ट्रेवल करना। तो उन्होंने डायरेक्ट मेरा पहले कनाडा का डाला। अभी कनाडा का रिजल्ट भी नहीं आया था, रिस्पॉन्स। और यूके का अप्लाई हो गया था। हाँ, यूके का आप भी ज्यादा हरीड में, उसने भी पैसा कमाना था। मैं तो आपसे जो और पैसे लेने वाले हूँ उसमें भी डरता हूँ, मैं क्या बेचारों के पैसे खराब ना हो। मतलब थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए। काम करना है, पैसा तो आना ही है, एट द एंड तो खाने हमने दो फुलके ही है। ईमानदारी उस सिस्टम से कमाए पैसा, वो सामने वाले को भी पता चले कि यार मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा है कि सर मैं शेंगन में, जहाँ जापान, जहाँ साउथ कोरिया, ये 3-4 चीजों में आपको बताएंगे कि कहाँ पर डालना है। ठीक है। लेकिन मैंने डालना कब है, अगर यहाँ का डिसीजन कुछ भी आता है उसके बाद, वी विल नॉट प्रोसीड ठीक है। इमीडिएट कि आने दो जरा बिल्कुल ठीक। डॉक्टर और भी डाल पहले। फर्स्टली वी विल क्लियर दिस थिंग कि अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव मिलता है, तो देन हम आगे सोचेंगे कि इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है आपकी एप्लीकेशन। ठीक है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए।
नहीं, जस्ट यही है कि मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम इसके लिए अप्लाई करें और देन इसके रिजल्ट का वेट करें। ठीक है सर। तो इसमें मैं वो और बता दूं कि जो अभी हमारी जो डिस्कशन हुई है, इसमें हम किसी भी पर्सन की कोई पर्सनल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। आपका कोई नाम है, आप कहां पर रहते हैं, मतलब स्पेसिफिक एड्रेस है, आपका फेस है, वो कहीं पर नहीं आएगा। जस्ट ये कन्वर्सेशन ही आएगी। और मैं पब्लिक को भी अवेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके साथ किसी भी टाइप की यूके की कोई हैपनिंग हुई है, इवन कनाडा का आपका पीएफएल आया है, प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर आया हुआ है, आपके ऊपर बैन लगने वाला है 5 साल का, जहां यूके के ऊपर 10 साल का बैन लगने वाला है या लग चुका है, आप हमारा कोई ओपिनियन चाहते हैं तो आप अपना रिफ्यूजल लेटर हमारे साथ शेयर करें, तो हम आपसे बताएंगे कि आपके केस में क्या हो सकता है। इस टाइप के बहुत सारे और भी अफेक्टेड केसेस हैं जहां पर लोगों के बैन रिमूव भी हुए हैं, वीजा भी ग्रांट हुआ है, ऐसे भी चीजें हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी की, पैप भी डाले हैं, वहां पे नेगेटिव डिसीजन भी आए हैं। हर एक चीज को आपको अपने माइंड में लेकर चलना पड़ेगा जब भी आपने इन चीजों को प्रोसेस करना है। तो अगर आपने कनाडा से रिलेटेड या आपने यूके से रिलेटेड इस टाइप की और भी स्टोरीज, इस टाइप की और भी वीडियोस देखनी है, तो उसकी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, वहां जाकर देख सकते हैं। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ओके।